एंटीलिया जो भारत के सबसे महंगे घरों में पहले नंबर पर आता है, उसके बारे में जानने की उत्सुकता अक्सर लोगों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यह घर न केवल भारत का सबसे महंगा घर है, बल्कि इस घर में हर तरह की लग्जरी चीजें भी मौजूद हैं। लेकिन इस लग्जूरियस घर की नींव में छिपे हैं अनाथ और बेसहारा बच्चों के आंसू। ऐसा क्या हुआ था जिस कारण मुकेश अंबानी का पूरा परिवार इस शानदार घर में कदम रखने से भी डर रहा था? इसके पीछे की क्या थी वजह? आइए आज एंटीलिया के हर उस पहलू पर बात करते हैं जिसे बताने से हर कोई कतराता है। भले ही आज के समय मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को सबसे ज्यादा आलीशान और कीमती घर के रूप में देखा जाता हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का समय लगा था, तो वहीं भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल मुकेश अंबानी का यह घर 7 सालों में बनकर तैयार हुआ था। और हो भी क्यों ना, आज के समय दुनिया के लोग किसी की भी अमीरी देखने के लिए उसके बैंक बैलेंस को चेक नहीं करते, बल्कि उसने किस तरह का आलीशान घर बनवाया है उसे देखकर ही लोग सामने वाले की अमीरी को समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कितना ज्यादा अमीर है। चाहे आम इंसान हो या फिर कोई मशहूर, हर कोई अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा अपने घर को बनाने में लगा ही देता है। ठीक ऐसा ही बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने भी किया था और अपने इस एंटीलिया घर को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इतने ज्यादा पैसों को इस घर में लगाने की बात जब हमारे कानों में पड़ती है, तो हमारे मन में भी यह सवाल उठने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है इस घर में जो यह इतना ज्यादा महंगा है, और मुकेश अंबानी ने कब अपने लिए इतना महंगा घर बनाने का ख्वाब बुना? तो बात है साल 2002 की, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की मौत हुई। तब धीरूभाई अंबानी की सारी संपत्ति और कारोबार का बंटवारा उनके बेटे मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच हो गया। इतने ज्यादा पैसों के मालिक बनने के बाद मुकेश अंबानी ने भी अपने और अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत आशियाना बनाने का सोचा। लेकिन यह बात शायद आपको भी न पता हो कि मुकेश अंबानी अपने घर एंटीलिया के बनने से पहले कहां पर रहते थे। दोस्तों, मुकेश अंबानी अपने माँ, भाई और पूरे परिवार के साथ एडोब के सी विंग में रहा करते थे। भले ही यह घर एंटीलिया जितना आलीशान और शान शौकत से भरा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी इस घर में भी इस तरह की सुविधाएं मौजूद थी। और जब इन्होंने अपना आलीशान और खूबसूरत घर एंटीलिया बनवा लिया, तो मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी और अपने 2 बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और अपनी लाडली बेटी ईशा अंबानी के साथ एंटीलिया में शिफ्ट हो गए थे। मुकेश अंबानी के इस एंटीलिया घर का नाम मित्कल आइलैंड एंटीलिया के नाम पर रखा गया है। लेकिन एंटीलिया को बनाने से पहले मुकेश अंबानी को अपने इस घर के लिए जमीन खोजने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, और उन्हें अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए जैसी जमीन चाहिए थी वैसी जमीन नहीं मिल रही थी। और काफी समय बाद जब उन्हें अपने पसंद की एक जमीन मिली भी, तो उस जमीन को खरीदने में इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जिस जमीन को अपना घर बनाने के लिए चुना था, वह जमीन साउथ मुंबई अल्टा माउंट रोड के पास मौजूद थी, जो कि करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खान की थी, और यह एक अनाथ आश्रम के रूप में चलाई जा रही थी, और इसे संभालने का काम महाराष्ट्र राज्य का वह बोर्ड करता था। उस समय इस अनाथ आश्रम में 60 अनाथ बच्चे रहते थे, और तब यह जमीन रिलीजियस और चैरिटेबल पार्टी के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। इस जमीन पर अपने सपनों का घर बनाने और खरीदने के लिए मुकेश अंबानी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उस समय जब अंबानी परिवार ने इस जगह की सेलिंग रिक्वेस्ट डाली, तो देश के इतने अमीर व्यक्ति को भी 3 महीने बाद जाकर एक्सेप्टेंस मिली। तब मुकेश अंबानी इस बात से काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही जमीन को 21 करोड़ में खरीद लिया। वर्तमान समय में इस जमीन की कीमत 80,000 से 85,000 पर स्क्वायर फीट जितनी महंगी हो चुकी है। उस समय जब मुकेश अंबानी ने यह जमीन मात्र 21 करोड़ में ही खरीद ली थी, तब इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि इस जमीन को मुकेश अंबानी ने काफी ज्यादा कम पैसों में खरीदा है। लेकिन इन सभी बातों से मुकेश अंबानी पर कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ने खुद से ही मुकेश अंबानी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था। तो कुछ इस तरह से मुकेश अंबानी ने पहले अपने सपनों के घर के लिए जमीन की व्यवस्था की थी, और इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने इस आलीशान घर के नक्शे को बनवाया। भले ही उनके इस घर को देखकर कुछ लोग कहें कि इस घर का डिजाइन कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जिन लोगों को घर की अच्छी खासी समझ होती है, वह मुकेश अंबानी के इस आलीशान एंटीलिया घर को देखते ही इसकी अच्छी डिजाइन की तारीफ जरूर करते हैं। जब इस घर के डिजाइन को मुकेश अंबानी बनवाने की सोच रहे थे, तो उन्होंने एक नहीं
बल्कि दो बड़ी और पॉपुलर कंपनियों को हायर किया, जिनमें पहली कंपनी शिकागो की आर्किटेक्चर फर्म पार्किस एंड विल थी और दूसरी कंपनी लॉस एंजलिस की मशहूर और जानी मानी आर्किटेक्चरल फर्म हिरिश बेंडर एसोसिएट थी। इन दोनों कंपनियों को हायर करने का सबसे बड़ा कारण मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी थी, जिन्होंने कंपनी के द्वारा डिजाइन किया हुआ न्यूयॉर्क में स्थित मंडारिन ओरिएंटेड के 5 स्टार होटल में की गई कंटेम्पररी एशियन इंटीरियर डिजाइन को देखा था और बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। इसीलिए इन्हीं दोनों जानी मानी कंपनियों ने मुकेश अंबानी के इस शानदार घर को डिजाइन किया, जिसमें नीता अंबानी ने भी कई सारे इंटीरियर डिजाइन के सुझाव देकर इसे डिजाइन करवाया। इसके बाद इस घर के डिजाइन को 2003 में मुंबई के बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजा गया, तो इसे बहुत ही जल्दी पास कर दिया गया। लेकिन मुकेश अंबानी तो ठहरे बिजनेसमैन आदमी, वह किसी भी काम को जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे और अपने सपनों के घर में जल्दबाजी या तो बिल्कुल नहीं। और लगभग 3 साल के बाद मुकेश अंबानी ने 2006 में 570 फीट ऊंचे और 27 मंजिलों वाले इस घर के कंस्ट्रक्शन को इम्पोर्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी अर्थात लाइटन एशिया और दूसरी कंपनी BBEL बिल्ली मोरिया एंड कंपनी लिमिटेड को पूरा करने के लिए दे दिया। फिर शुरू किया गया इस घर को बनाने का काम और इतने बड़े घर को मजबूती से खड़ा करने के लिए इसकी नींव को काफी ज्यादा मजबूती से बनाया गया, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा पिलर का इस्तेमाल किया गया और इसमें लगी आयरन पाइप्स इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि अगर 8 स्केल तीव्रता का भी भूकंप आता है तो भी इस घर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मुकेश अंबानी का यह गगनचुंबी इंटीरियर जब बनाया जा रहा था, उस समय डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां इस बात को शायद भूल चुकी थी कि मुंबई शहर में केवल चिलचिलाती धूप ही नहीं होती, बल्कि यह धूप कंक्रीट को भी बहुत ही फास्ट तरीके से सुखा भी देती है और इसी कारण डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करने वाले सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्रॉब्लम हो वहां एक बिजनेसमैन का माइंड काम आ ही जाता है। तो फिर क्या था, मुकेश अंबानी ने भी कंस्ट्रक्शन के काम को दिन की जगह रात में करवाना शुरू कर दिया, जिससे रात में वहां का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था और सभी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को अपना काम करने में आसानी होती थी। और देखते ही देखते मुकेश अंबानी का यह घर 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया। इस बिल्डिंग को इतनी जल्दी बनवाने के पीछे मुकेश अंबानी का ही हाथ था, जिसकी वजह से भारत की सबसे महंगी इमारत के रूप में इंटीरियर इतनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। क्योंकि जिस वक्त मुकेश अंबानी ने अपने इस आलीशान घर को बनाने की पहल की थी, उस वक्त उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपने घर को बनवाना शुरू किया था और शायद मुकेश अंबानी अपने घर को अपने छोटे भाई के घर से पहले तैयार करवा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2010 की डेडलाइन दे डाली और यहाँ पर मुकेश अंबानी ने काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उनके इसे जल्दबाजी के कारण जिस घर को बनाने में 1.2 बिलियन डॉलर यानी कि 550 करोड़ के लगभग खर्च आना था, उस घर को बनाने में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्च आया। अगर हम इस घर को पूरा करने वाले हरीश वेंडर एसोसिएट के उस समय के डायरेक्टर थॉमस जॉनसन का बयान देखें तो उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनने में लगभग 13,500 करोड़ रुपए लग गए थे। इस हिसाब से जहां इस घर को मात्र 550 करोड़ में बनकर तैयार होना था, तो वहीं एंटीलिया पहले से लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत में बनकर तैयार हुआ। भले ही इस घर को बनने में कितना खर्च आया हो, लेकिन इस घर में ऐसी फैसिलिटी दी गई है जो शायद आज तक आपने किसी दूसरे घर में नहीं देखी होंगी। इंटीरियर में खूबसूरत चीजों के साथ लोटस और सन बेडशीट, इंटीरियर में रेयर वुड और लेकर मार्बल, पल्स और क्रिस्टल भी देखने को मिलेंगे। और इस घर में एक चीज ऐसी भी है जिसे देखकर हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ एक आर्टिफिशियल स्नो रूम भी है जहाँ आर्टिफिशियल स्नो की बरसात होती है। इस खूबसूरत घर का हर फ्लोर 1 से 2 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है और इसके 6 फ्लोर तक 160 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा दी गई है, जहाँ अंबानी परिवार अपनी महंगी गाड़ियों को पार्क करते हैं और 7वें फ्लोर पर कार सर्विस की जगह बनाई गई है। इससे और ऊपर 9वीं मंजिल पर लॉबी मौजूद है, जहां पर 9 हाई स्पीड एलिवेटर मौजूद हैं, जो यहां के लोगों को बिल्डिंग के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करते हैं। इंटीरियर के 14वें फ्लोर पर 3 स्विमिंग पूल, सलून, हेल्थ स्पा, योगा सेंटर और एक डांस स्टूडियो बनाया गया है। इसके साथ ही 3 माले का बेबी लॉन, हैंगिंग गार्डन, हेल्थ केयर, शानदार वॉल रूम, 50 सीटों के साथ लग्जरी थिएटर, आइसक्रीम पार्लर और इंटीरियर के सबसे ऊपर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग में लगभग 600 लोग काम करते हैं और इस इमारत के ऊपर के फ्लोर अंबानी परिवार के लिए रेजिडेंशियल स्पेस हैं। मुकेश अंबानी ने अपने इस इंटीरियर घर को वास्तुशास्त्र का ध्यान रखते हुए बनवाया था, इसीलिए इस घर में पूजा करने के लिए एक खूबसूरत मंदिर भी बनवाया गया है। सभी वास्तु को ध्यान में
रखने के बाद भी मुकेश अंबानी ने इस घर के बन जाने के 2 साल बाद एंटीलिया में रहना शुरू किया था, क्योंकि पंडितों ने इस घर में वास्तु दोष का होना बताया था। भले ही अंबानी परिवार इस बात को इनकार करे, लेकिन घर में रहने से पहले लगभग 10 दिनों तक कई सारे पंडितों ने इस घर में ग्रह पूजा की थी। इसके बाद अंबानी परिवार ने इस घर में रहना शुरू किया, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि इस घर में वास्तु दोष था, जिस कारण अंबानी परिवार ने 2 साल तक इस घर में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर सोशल स्पीड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।